हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली आज आफ्टर 3-4 डेज मेरे को एक प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसको रख लिया। ऑल्दो आज का दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते थे, बट अगेन हमारा पॉइंट इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट्स। हमारा पॉइंट है अपने लॉसेस को कम रखना एंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम उस इमोशन को जब लॉस होता है, तो और कैसे उसको संभालना है। दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मोस्टली लोग सोचते नहीं है। तो ट्रेडिंग को अगर आप स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो तो मेरे हिसाब से पहला स्टेप होता है जब आप बड़े लॉसेस कर रहे हो, छोटे प्रॉफिट्स जो मार्केट को समझ रहे हो। उसके बाद भी आप मार्केट को ही समझ रहे हो, लेकिन अभी भी आपके लॉसेस ज़्यादा है, कुछ दिनों में बहुत बड़े लॉस हो रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो भी सारे चले जाते हैं। उसके बाद वाला जो स्टेप है जिसमें मैं अभी हूँ, जिसमें मेरे को लगता है बहुत लोग भी है, जिसमें आप थोड़ा सा मार्केट्स को जानते हो लेकिन आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है, आपको अपने लॉसेस को और कम करना है। तो वो वाली स्टेज है जिसमें आप कोशिश कर सकते हो एक ब्रेक इवन ट्रेडर बनने की, जिसमें आप अपने ब्रोकरेज जितना प्रॉफिट भी कमा पा रहे हो एंड आप कंसिस्टेंटली वो कर पा रहे हो। अगर आपने वो कंसिस्टेंटली कर लिया, इट मीन्स कि आपने अपना लॉसेस को कंट्रोल करना सीख लिया है कम्प्लीटली। एंड अगर आपने वो कर लिया है तो आई थिंक फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं, जिसमें हम पहले तो कोशिश करेंगे अपना प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ाने की, तो उतने ही लॉस के लिमिट पे जिसकी हमको अब आदत हो गई है, प्रॉफिट को और बढ़ाना एंड प्रॉफिट साइज थोड़ा और बढ़ाना। एंड उसके बाद आई थिंक जो फाइनल स्टेज है जिसमें हम फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें हमको बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे हैं एंड हम वो भी ले रहे हैं एंड हम बहुत ज़्यादा अच्छे आर ट्रेड्स ले रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ स्टेप्स है। तो अभी आप जिस स्टेप पे हो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, बिकॉज ये धीरे धीरे आएगा। तो मैं लेट हो गया अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैं आपको ऑर्डर्स नहीं दिखा पाऊंगा, बट जैसा मैंने आपको बोला था, मैं अपनी पोजीशन आपको आज स्पॉट के चार्ट पे दिखाऊंगा। तो लगभग 14 का राउंड टर्न था, तो अराउंड 500 रुपीज़ आज बने। तो चार्ट पे देखते हैं। अ, अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 का राउंड टर्न है, तो इसका मतलब कि मैंने कुछ 7 ट्रेड्स किए थे एंड ऑलमोस्ट कॉल्स में ही जब मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैं लगभग कॉल्स में ब्रेक इवन पे था। तो यहाँ पे अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो आप एक पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते थे। उसका रीज़न ये था कि आप अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास कुछ लोज थे यहाँ पे जो 4 सितंबर को मैंने थे एंड आज हमने उन लोज को टैप किया। तो एक रीज़न तो ये था कि यहाँ पे आपने लिक्विडिटी ली। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पहले हमने एक लो बनाया, फिर हमने एक और लो बनाया, फिर हमने उस लो से भी लिक्विडिटी ले ली। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ एंड आप टारगेट कर सकते थे सबसे ज़्यादा प्रोबेबल एरिया जो कि था ये वाले हाइस। तो मैं अभी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, मैं यहाँ पे स्कैल्प कर रहा था। और इस एरिया के बीच में अराउंड इस कैंडल में मैं थोड़ा सा पुट्स में भी था, जिसमें आपने देखा कि मेरे को थोड़ा सा लॉस था आज 150 का। तो वो वाला लॉस अगर आप इग्नोर करो, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि प्राइस एक और रिट्रेसमेंट ले सकता है एंड यहाँ पे एक और ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है, लेकिन जैसे इस प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मैं यहाँ पे एंटर कर चुका था। एंड अगर मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊँ तो मेरी एंट्री थी वॉज विच वॉज अराउंड 47.85 एंड मेरा टारगेट जो मैंने लिया था वो था 54 का। एंड आप ये सोच रहे होगे कि यार साइड में जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर को जा रहा है एंड क्या हमेशा ही तुम्हारी वीडियोस में ऐसा ही होगा? तो द आंसर इज़ नो। जैसा मैंने आपको बताया कि हम स्टेप्स को कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है जो इस मंथ को मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं अपना रिस्क कम रखूंगा, 600 के ऊपर नहीं जाने दूंगा एंड मेरे को ये सस्टेनेबली करना है एंड कंसिस्टेंटली करना है। तो अभी के लिए जो मेरा टारगेट था वो मैंने कम ही रखा था। उसका रीज़न वही है कि मेरे को अपना रिस्क कम रखना है, जितना हो सके उतने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उतने लेने हैं। तो मेरा टारगेट मैंने इस एरिया को इसलिए किया बिकॉज मेरे को यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा था। इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे प्राइस ने गैप छोड़ दिया हो एंड कोई प्राइस नहीं आई है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इस एरिया के अराउंड अपना टारगेट लिया एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे इस वेव का, ये जो हमारी वेव बनी है उसका 50% जोन भी है। तो इसलिए मेरे को एक अच्छा टारगेट बुकिंग एरिया लगा एंड अभी के लिए ये ट्रेड ठीक था बिकॉज मैंने इसमें 1:7 ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 3 लॉट्स में। अगर आपने सिर्फ 0.85 रिस्क किया है तो 127 प्लस 40 का ब्रोकरेज 167 आपने रिस्क किया एंड एट द सेम टाइम अगर आपने बुक किया है तो यहाँ पे अराउंड
12.15 पॉइंट्स, तो आपने 922 का प्रॉफिट किया है। एंड इसमें से मैं ब्रोकरेज निकाल देता हूँ, तो 882 का अगर आपने प्रॉफिट किया एंड 167 रिस्क किया, तो ऑलमोस्ट आपको 1:5 का ट्रेड मिल गया है। तो 1:5 काफ़ी अच्छा है। अगर आप सोचो तो 1:5 के अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो, देन आपको सिर्फ दो ट्रेड्स अपने फेवर में लेके आने हैं 6 या 7 ट्रेड्स में से, एंड तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप इस ट्रेड को वैसे देखो तो अभी की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन हाँ अगर फ्यूचर में सीखना है तो ये खुद के लिए भी है, मेरे खुद के लिए, खुद की लर्निंग के भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट में देखूँ, देन मेरे को ये भी दिखता है कि जैसे ही इसने ब्रेक किया अपने 50% लेवल को, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा था। इनफैक्ट इसने जो पूरा इस वेव है उसके 50% लेवल को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया, जो 3 PM के अराउंड आई थी। तो मैं क्या सीख सकता हूँ इस ट्रेड से, वो ये है कि छोटे टाइम फ्रेम्स में, जैसे 1 मिनट में इम्बैलेंसेस देख के वहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। खासकर अगर आपका थोड़े बैक टू बैक लॉसेस चल रहे हैं, जैसे आपने मेरा देखा 3 दिन से लॉस चल रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रही है एंड कैंडल्स काफ़ी बुलिश बन रही है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा ज़्यादा, एंड पिछले लोगों को कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे आप अपने ट्रेड को थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे जो ये वाला जो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक था जो एक इम्बैलेंस के भी ऊपर था, तो इसलिए यहाँ तक प्राइस जा सकती थी। एंड जब इसने इसको ब्रेक किया, देन ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूव आना था, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपको ये मालूम होता कि जैसे ही इस प्राइस ने इस बॉक्स को ब्रेक करा वो एक और बुलिश मोमेंटम ले सकता है, तो आप रनिंग कैंडल में भी एंटर कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा काम वो नहीं है, मेरे को इस महीने सिर्फ कंसिस्टेंट होना है। ये प्रॉफिट्स हम ले सकते हैं बाद में भी, ये प्रॉफिट्स तो आते रहेंगे। एंड अभी अगर मैं सीखता रहूँ, लर्न करने पे फोकस करूँ, तो मेरे लिए बेटर रहेगा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे पोटेंशियल टारगेट्स थे जिनको मार्केट ने एक्चुअली ब्रेक ही कर दिया, तो फिर सबसे जो टॉप जो हाई बना है वहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता था। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये ट्रेड जो है कुछ 1:74 दे सकता था, लेकिन वो तब है अगर आप 1:74 कैप्चर करो, जो कि हम करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। तो ये था लॉजिक। अगर आपको निफ्टी के चार्ट पे देखना है, देन एक्चुअली मैं यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया था, ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया था यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हो रहा था, तो यहाँ पे एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फिर से था इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। तो अगेन लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, एंड ऐसा ही होता रहेगा। मार्केट में अपना पर्पस आइडेंटिफाई करो कि आप करने क्या आए हो। क्या आप बड़े लॉसेस कर रहे हो अभी एंड आप छोटे प्रॉफिट्स वाले स्टेज में हो, तो उसमें बेस्ट है कि आप अपना कैपिटल जितना हो सके उतना कम करो। जितना जल्दी आप समझोगे बेटर होगा। कम कैपिटल पे ट्रेड करो, कम लॉस होगा, लेकिन आप सीख सकते हो। अगर आप दूसरे स्टेज पे हो जिसमें आप ब्रेक इवन पे हो या फिर आप ब्रोकरेज दे रहे हो, देन बेटर ये है कि आप अपने लॉसेस को और कम करो, बिकॉज अभी भी शायद आपके लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तभी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी अब थोड़ी बहुत तो आ चुकी होगी। इट्स जस्ट रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। एंड अगर आप वहाँ पे भी आप उसको कर चुके हो कंसिस्टेंटली, अपने आप को प्रूफ, देन आप बड़े प्रॉफिट्स लेने के लिए मूव कर सकते हो। एंड वहाँ तक हम लोग साथ में जाएंगे, देखते हैं कि कैसे इन मूव्स को भी किसी दिन कैसे कैप्चर किया जाए। तो थैंक यू सो मच, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।